friends, my name is Dr. Akansha Chauhan. I am working as a fertility consultant at Lima Fertility Center, Greater Kailash 2, New Delhi. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो IVF के लिए नॉर्मली हमें सुनने में मिलते हैं, तो उनको आज हम एक थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जो कॉमन से सवाल हम IVF के बारे में सुनते हैं उसमें से सबसे पहला सवाल ये है, क्या IVF जो है सिर्फ एल्डरली कपल्स के लिए बनाया गया है या एडवांस एज के लिए बनाया गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो IVF है वो एक करेक्ट एज पे किया गया तो ही उसका बेनिफिट है। अगर इसमें ये डिपेंड करता है कि हम IVF किस वजह से कर रहे हैं। अगर कपल के ट्यूब्स में प्रॉब्लम है या फिर सिवियरली उनका मेल फैक्टर का इशू है, अगर ये सब कारणों से IVF या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है जिसमें उनको कोई कारण नहीं समझ आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में अगर IVF को सही समय पे किया गया तो ही उसके बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। अगर आप एक एडवांस एज में IVF स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं तो IVF भी हम आपके गमीट से ही करेंगे, तो हमें जिस तरीके का अंडा मिलेगा, जिस तरीके का स्पर्म मिलेगा, उसी से हम भ्रूण बना के अंदर रखेंगे। अगर उम्र बढ़ गई है तो क्वालिटी अंडे की भी खराब होती है, स्पर्म की भी खराब होती है और उसके बाद IVF के सक्सेस रेट्स भी कम हो जाते हैं। इसलिए सही समय पर किया गया IVF हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदा कर सकता है। दूसरा सवाल ये आता है कि IVF क्या गारंटी प्रोसीजर है? क्या 100% चांस होता है कि IVF से बच्चा हो ही जाएगा? कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो हमें 100% गारंटी दे या प्रॉमिस करे कि उससे प्रेगनेंसी आ जाएगी। बट हाँ, IVF सबसे एडवांस टेक्निक है जिसके द्वारा बच्चा जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। अगर कोई भी कपल या कोई भी पेशेंट इससे जूझ रहा है कि भाई प्रोबेबली उनका सेल्फ नेचुरल तरीके से या ओव्यूलेशन इंडक्शन के द्वारा बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो IVF के द्वारा वो बच्चा होने की प्रोबेबिलिटी, अगर उनकी उम्र सही है और सारे पैरामीटर सही हैं, तो इसके चांसेस 50 से 60% होते हैं कि प्रेगनेंसी आ ही जाएगी और समय से आ जाने पर हमारे रिजल्ट्स और अच्छे हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि IVF से क्या हमेशा ट्विन प्रेगनेंसी ही होती है? ये भी बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि IVF ऐसा नहीं है कि ट्विन प्रेगनेंसी ही करेगा। IVF द्वारा ट्विन के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि कई बार हम अपने सक्सेस रेट्स बढ़ाने के लिए और ये होने के लिए कि शायद 2 में से 1 भ्रूण जाके चिपक जाए, ये सोचकर जो फर्टिलिटी कंसल्टेंट है कई बार वो 2 भ्रूण बच्चेदानी में रखते हैं और अगर दोनों भ्रूण स्वस्थ होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ट्विन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर हम टेक्निकली सोचें तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर या एक बच्चा रखना आजकल के जो हमारा लाइफस्टाइल है, सिनेरियो है, उसमें सबसे बेहतर सिचुएशन है। तो एक बच्चा ही बच्चेदानी हमारी कैरी कर पाए और अच्छे से 9 महीने हम निकाल पाए, वो हमारा IVF सक्सेस सबसे अच्छा होता है। ट्विन्स के लिए चांसेस, अगर हम 2 भ्रूण अंदर रखते हैं तो 15 से 20% चांस होता है कि ये ट्विन होंगे, 80% चांस होता है कि ये सिंगल प्रेगनेंसी ही होगी। चौथा सवाल होता है कि क्या IVF बहुत पेनफुल है या हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है बहुत किसी पेनफुल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। IVF के अंदर इंजेक्शंस लगते हैं जो कि नॉर्मल इंजेक्शन जितना ही पेन करते हैं, तो ऐसा कोई बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। बट हाँ, इंजेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो जितना इंजेक्शन एक नॉर्मल इंजेक्शन में दर्द होता है उतना ही IVF के इंजेक्शंस में दर्द होता है। हो सकता है कि इंजेक्शंस थोड़े लंबे समय तक लगे क्योंकि हमारे शरीर में खुद से हार्मोन की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। इन इंजेक्शन द्वारा हम हार्मोन की प्रक्रिया अपने शरीर में करते हैं, इसीलिए इंजेक्शंस का लगना थोड़े लंबे समय तक IVF प्रक्रिया में किया जाता है। पांचवा सवाल जो एक आता है कि क्या IVF कराने के बाद या बच्चा रखने के बाद हमें बेड रेस्ट करना पड़ता है? तो ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट ही करना पड़े। बहुत कॉमनली हमारे पास ऑफिस गोइंग हमारी फीमेल्स आती हैं जो मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेशनली एक्टिव हैं, वो कहीं टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, बैंक्स में हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, वो अपना ऑफिस जाते जाते जो है IVF कराती हैं। IVF कराने के बाद कोई लंबा बेड रेस्ट नहीं चाहिए होता है, बस आपको दवाइयाँ समय से खानी होती हैं, अपने इंजेक्शंस जो बताए गए हैं समय से लगवाने होते हैं और आप इजीली अपनी IVF प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं और अपनी जर्नी बहुत स्मूथली प्लान कर सकते हैं।